हेलो मेरे डियर स्टूडेंट, वेलकम टू पोटेंशियल स्टडी IQ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अपना बोर्ड की तैयारी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। ठीक है, और चलिए हम लोग चलते हैं क्लास 10th का जो आज शुरू हो रहा है फिजिक्स, मतलब सेकंड लेक्चर। एक तरह से फर्स्ट लेक्चर आपका पूरा ओवरव्यू हो चुका है, ठीक ना। अगर आप नहीं देखे जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में चाहे वीडियो के अंदर। पूरा क्लास 10 का जो फिजिक्स है ना, पूरा ओवरव्यू हो चुका है। क्या क्या हम लोग को पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, आप देख सकते हो उसमें जाके। इसमें क्या देखना है, इसमें हम लोग देखेंगे क्या, मतलब स्टार्ट करें थे बेसिक से, फर्स्ट क्लास से बोल सकते हैं, उसे इंट्रो बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना। तो सबसे पहले यहाँ पे चैप्टर क्या नाम है, विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी, जिसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। देखिए एनसीईआरटी बुक में क्या दे रखा है कि जिस तरीके से नदियाँ में पानी बहता है, जिस तरीके से पाइप में एक ऊपर जाने पे पानी ऐसे नीचे गिरने लगता है, ठीक ना, सेम टू सेम ये बताया जा रहा है इस चैप्टर में भी। लेकिन ये इलेक्ट्रिक करंट है, आप ऊपर करिए चाहे नीचे करिए चाहे मोड़ दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहीं आप सोच रहे ज़्यादा ऊंचा करेंगे तो करंट नीचे की ओर आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। नदियाँ की तरफ, पानी की तरफ नहीं है, इसे बता रहे एग्जाम्पल को लेकर यह समझाया जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखना इलेक्ट्रिसिटी क्या है। इसे बोलते विद्युत यानी विद्युत धारा, यानी इसे बोलते इलेक्ट्रिक करंट। तो शुरुआत कहाँ से होती है? ये शुरुआत तुम्हारा परमाणु से। ठीक है, इसे जानने से पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है परमाणु क्या है क्या नहीं है। सबसे पहले इसको हम देखेंगे, ये क्या बोल रहा है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ क्या, इलेक्ट्रिसिटी। यानी इलेक्ट्रिसिटी को समझने से पहले आपको इसे समझना पड़ेगा, तब जाके आपको समझ में आएगा, वरना समझ में फिर नहीं आएगा। ठीक है, देखिए क्या है, इसे बोलते हैं हम लोग परमाणु, इसे इंग्लिश में बोलते हैं एटम। क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। एटम बम का तो नाम सुना होगा, परमाणु बम वही है बम। ठीक है, इसे बोलते हैं परमाणु। यानी क्या है, इसे देखिएगा इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये बोला संरचना सा, ठीक ना। इसके अंदर क्या होता है, तो नाभिक होता है। नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो बाहरी कक्षा में चक्कर लगाता है, दिख रहा है क्या, कच्चे, इसे बोलते हैं कच्छ। ठीक है, इसमें क्या लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। और सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन दिख रहा है क्या, सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन भी तो है, उसको जो सबसे बाहरी होता है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं उसे संयोजकता इलेक्ट्रॉन, या फिर हम बोलेंगे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। समझ में सबको क्या, वैलेंसी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वैलेंसी। अब यहाँ देखिएगा, ये दिख रहा है कच्छ, इसे हम बोलते हैं के कच्छ, इसे बोलते हैं एल कच्छ, इसे बोलते हैं एम कच्छ। तो सबसे पहला सवाल ये होता है कि जो पहला कच्छ है ना, के कच्छ, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो अब मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 हो सकता है। सेकंड में कितना है, तो 8 हो सकता है। थर्ड में कितनी है, तो 18 हो सकता है मैक्सिमम। ये कैसे कर पा रहे हैं हम लोग, देखिएगा। एक बोर साइंटिस्ट ठीक ना, बोर, उनका थ्योरम बताता ना है कि तुम्हारे क्या है, कच्छों की संख्या, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो बताता है 2n स्क्वायर से होता है। 2n क्या तुम्हारा यहाँ पर कच्छों की संख्या है, एल मतलब 1 कच, के मैंने 1 कच, एल मैंने 2 कच, एम मैंने 3 कच। समझ में क्या, के एल एम एन ओ पी क्यू ऐसा चलता रहता है। बहुत सारे परमाणु कच होते रहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर सोडियम का, आप जानते हैं सोडियम का कितना परमाणु संख्या होता है, नहीं जानते तो आप जान लीजिए 11 नंबर पाता है। ठीक है, तो पहला कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, दूसरा कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 8, तीसरा कक्षा में कितना होगा, 1। क्यों, इसमें ज़्यादा क्यों नहीं हुआ, देखिए 2 और 8 10 तो हो गए ना, तो एक ही ना बचा, तो बाहरी कक्षा में जाएगा इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है इतना, अरे बाहरी कक्षा में चल जाएगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे एक और चीज़ नोट कर लीजिएगा। अब कोई धातु है, क्या है तुम्हारा, धातु। तो धातु के अंदर जो बाहरी इलेक्ट्रॉन होगा ना, वो कितना होगा, मैक्सिमम 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा, ये ज़्यादा नहीं हो सकता। धातु क्या होता है, अधातु। अधातु का जो बाहरी इलेक्ट्रॉन होगा ना, संयोजकता, तो तुम्हारा 4 शुरू होगा, 4, 5 और 6। ठीक है, हमेशा ऐसे माना जाता है। अगर मान लीजिए किसी का बैलेंसी आ गया ऐसा, जैसे मान लीजिए कितने नंबर पाता है, 2, 8 और 7। ठीक है, अब बताइए तुम्हारा क्लोरीन का, किसका है, क्लोरीन का, आप समझिएगा इसको। तो भैया पहला कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, दूसरे कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, और आखिरी इलेक्ट्रॉन में कितना, आखिरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। तो आपसे पूछेगा यहाँ पे सवाल, इसका बैलेंसी कितना है, तो आप क्या बोलिएगा, बताइए। देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, तुम्हारा परमाणु है, ठीक है। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में कितना, 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8, चौथा में 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। बताइए, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक ना। तो आपसे अगर पूछूंगा क्लोरीन का संयोजकता कितनी होती है, तो आप याद कर लोगे कि जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है उसी को संयोजकता बोलते हैं, बात एक नहीं है। तो आप क्या बोलेगा यहाँ पे, 7 बोलेगा। आप करिएगा ऐसे, एग्जाम में करेगा ऐसे, समझे ना, गलत कर देगा ना। देखिए जब भी तुम्हारा कोई परमाणु की संख्या, कोई बाहरी इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर 3 से ज़्यादा आ जाता है, 3 से अगर ज़्यादा आता है, तो हमेशा उसे 8 में से माइनस करना पड़ता है। समझ में क्या, हमेशा उसको 8 से माइनस करना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन आएगा, वरना नहीं आएगा। ठीक है ना, गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको क्या, अगर मान लीजिए कितना है, 7 ना है जी, अब आप बोलेंगे 7 ऑप्शन में रहेगा, पहले ऑप्शन 7 रहेगा, बोलेगा क्लोरीन का संयोजकता कितनी होती है, मतलब बाहरी कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे आप लोग एकदम मतलब वैलेंसी पूछेगा तो कितना होगा, आप बोलेगा 7, पहले ऑप्शन मिलेगा 7। अब यूँ मारेंगे, वो यूँ करेगा, अब तुम सोचोगे ना सब करके आ गए,
लेकिन सबका सब क्या रहेगा वहाँ पे गलत हो जाएगा। समझ में आ रही चीज़? देखिए कैसे होता है। हमेशा अगर 7 से ज़्यादा 3 से ज़्यादा हो जाए तो क्या करेंगे, 8 में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो माइनस करेंगे 7 तो कितना आ जाएगा बैलेंस इसका, 1 आ जाएगा। तो क्लोरीन का बैलेंस कितनी है, 1 आ रहा है समझ में क्या। अब कार्बन के कितने भाव, कार्बन कितने नंबर पे है, 2, और फिर 6 नंबर पे आता है 2, 4 हो गया। तो 4 8 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4। तो पहले से भी 4 था, अब भी 4 है। इसीलिए कार्बन को एक अलग से रूप दिया गया और एक अलग चैप्टर बना दिया गया है कार्बन को, ठीक ना। आप चौथा चैप्टर में पढ़िएगा केमिस्ट्री का। कार्बन बिल्कुल अलग ही है वो, ये नहीं दे सकता है इलेक्ट्रॉन, नहीं ले सकता है। ये क्या कर सकते हैं, कोवलेंट बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड का मतलब होता है मैं तुमको दूंगा तुम मुझे भी दो, समझ में आ रहा क्या, उसे बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। यानी क्या, साथ सहयोगी बंध को निर्माण करता है कौन, कार्बन। तो कुछ इसका बेसिक था, मैं बता दिया। यहाँ चलते हैं, मैं तो केमिस्ट्री पहुँच गया। चलिए फिजिक्स में आइए। ये समझ में आया क्या, धातु धातु ये समझ में आ गया। ये सोडियम रखिए, अगर 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है तो प्लस बनाता है, यानी N प्लस, Na प्लस। अगर मैं 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो क्या बनेगा, 2 प्लस बनाएगा। समझ में आया क्या, यहाँ पे क्या लिखूंगा, 2 प्लस, सही लिखा हुआ है। समझ में आता चीज़ क्या। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट, अगर आपसे मैं बोलो परमाणु क्या है, भले आप सोच रहे हो मन में परमाणु बार बार बोले जा रहे हैं। तो देखिए परमाणु वैसे 9th क्लास में आप लोग को पढ़ना है, ठीक ना। 10 में छोटा सा एक बेसिक है, उसको बस अच्छी रिविजन कर लीजिए, ठीक है। देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, परमाणु सुनेगा। परमाणु किसी वस्तु का वह छोटा से छोटा कण या फिर सूक्ष्म कण जिसे हम विभाजित नहीं कर सकते हैं, उसका नाम क्या पड़ गया, परमाणु पड़ गया। किसी पदार्थ का, किसी वस्तु का, किसी कुछ भी चीज़ का वह छोटा से छोटा कण जिसे हम लोग विभाजित कर ही नहीं सकते हैं, उसे क्या बोला गया है, परमाणु बोला गया है। लेकिन यह कंडीशन फॉलो नहीं हुआ पूरी तरह से। ये जब बताया गया था, बहुत साल पहले बताया गया था, कुछ दिन के बाद हम लोग को मालूम चला क्या कि जो परमाणु है ना, परमाणु उस तुम्हारा क्या है, उसमें भी कण होते हैं। कौन कौन, तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। समझ में क्या, इससे हम लोग को मालूम चलता है क्या, इसके नीचे मतलब आवेश शुरू होती है, चार्ज, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, आवेश बोलते हैं। जिसे हम लोग परमाणु बोलते हैं, उसमें से निकलता है आवेश, इसलिए इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, चार्ज। आप लोग नोट कर लीजिएगा, अगर समझ नहीं आया तो आवेश क्या होता है, चार्ज। और चार्ज देखिएगा, आवेश परमाणु का वह मूल कण है। मूल माने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। मूल कण बिल्कुल बेसिक वाला कण है। इसे हम लोग मतलब इसे हम लोग क्या बोलते हैं, आवेश बोलते हैं, शॉर्ट परिभाषा। फिर क्या पे आवेश, लॉन्ग वे, ठीक ना। अब यहाँ देखिएगा, मतलब इसे बोलते हैं, इससे किसे दर्शाते हैं हम लोग, इसे क्यू से दर्शाते हैं। छोटा क्यू लिखिए आप, मैं क्या लिखिए, बड़ा क्यू, बात बराबर है, कोई डाउट इसमें नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देखना, इसे दर्शाया जाता था, इसका ऐसे मात्रक क्या होता है तुम्हारा, तो बोलिए कुलम। कुलम को दर्शाते किससे, तो बोलिए सी से। किसे दर्शाया जाता है, तो सी से दर्शाते हैं। अब यहाँ देखिएगा, अब इसके प्रकार अगर पूछे कितने होते हैं, तो बोलिएगा 2 होते हैं। कितने, 2। पहला धनावेश, मतलब 2 प्रकार का होता है। पहला धनावेश, जिसे हम लोग पॉजिटिव टर्म बोलेंगे, पॉजिटिव। दूसरा ऋणावेश, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, नेगेटिव टर्म बोलेंगे। समझ में क्या। अब इसको देखिएगा, यहाँ पे पॉजिटिव को प्लस बोलेंगे, नेगेटिव को माइनस बोलेंगे। आप वायर देखेंगे ना, तार वगैरह, उसमें रहता है ना प्लस माइनस, तो वही तुम्हारा यही बता रहा है। अब यहाँ देखिएगा, समान आवेश एक दूसरे क्या करता है, तो प्रतिकर्षी करता है। समान आवेश का मतलब देखिए, एक प्लस है तो वो भी प्लस, ये माइनस। देखिए आपको दिख रहा होगा ब्लैक है, मतलब ये वाला ढक्कन देखिएगा, ठीक ना। ये रेड है क्या तुम्हारा, ब्लैक है। वैसे नॉर्मल तरीके से आप मार्केट में जाएगा तो रेड ही रहता है, प्लस वाला। जो तार खरीदते हैं वो बोलता है ना प्लस वाला रेड है, माइनस वाला क्या है, ब्लैक है। समझ में ना, ब्लैक चाहे ब्लू होता है जो भी है, लेकिन यहाँ पे रेड और ब्लैक की बात हो रही है। इसे मान लीजिए प्लस, इसे क्या मान लेंगे, माइनस। ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जो समान आवेश, पहले तो विपरीत है ना, तो मान लीजिए इधर से जमा करते हैं, दोनों समान है, सेम कलर का, तो दोनों प्लस है, तो दोनों क्या कर रहे हैं, पास नहीं आ गए, बोले हट जा, दूर हटाने के लिए बोल रहे हैं। चाहे माइनस रहेगा तो भी क्या बोलेगा, पास मत आ, दूर रहे, ठीक ना, ऐसा बोलेगा। और जैसे माइनस प्लस आ गए तो प्लस प्लस हो गया। दिख रहा है आपको, यहाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा क्या, देखिए इतना प्लस है, यही प्लस है, क्या है, यहाँ पे दोनों क्या अट्रैक्शन, प्रतिकर्षण कर रहा है एक तरह से, और दोनों क्या तुम्हारा माइनस है, यानी क्या कर रहा है, प्रतिकर्षण कर रहा है। यहाँ देखिएगा असमान आवेश, अब देखना इधर, ये बहुत दिन से इंतजार कर रहा है इसका, कब आएगा कब आएगा, फिर नहीं एकदम से आया। तो क्या बोल रहा है, समान आवेश एक दूसरे क्या बोलते हैं हम लोग, आकर्षण करता है, अट्रैक्शन, ठीक ना। तो किसी वस्तु में अट्रैक्शन का प्रवृत्ति होता ही है, चाहे कोई भी क्यों ना हो, ठीक है। तो आप इसी स्क्रीनशॉट लीजिए और नेक्स्ट की ओर चलते हैं हम लोग। बताइए वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। ओके मेरे डियर स्टूडेंट, चलिए अपना क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और अपना लेक्चर चला था जो कि क्लास 10 का मतलब इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे हम लोग, ठीक है। इसमें हम लोग पॉइंट यहाँ पढ़े थे, उसका इलेक्ट्रॉन का मान। इलेक्ट्रॉन का मान यहाँ देख लीजिए क्या होता है। तो एक कूलम आवेश है, कोई आपसे पूछे तो बोलेगा 6 × 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन आवेश उस पर, ठीक है ना, ऐसे बोल सकते हैं आप लोग। फिर क्या बोल रहे हैं, अगर एक इलेक्ट्रॉन पर बोले मान उसे कितना है, तो बोले 1.6 × 10 के पावर -90 कूलम, ठीक है ना, ये आप बोल सकते हैं। और हम जानते हैं क्यू बराबर एनी होता है, एक फॉर्मूला है, आप याद कर लीजिएगा, क्यू बराबर एनी, यानी क्वीन बोल सकते हैं इसको, क्वीन, ठीक है। क्यू बराबर एनी, क्यू क्या तुम्हारा यहाँ पे आवेश है,
यहाँ पे आवेश कुछ भी हो सकता है, चाहे प्लस का होगा चाहे माइनस का हो सकता है। यहाँ पे n क्या है तुम्हारा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है, 5 है, 7 है, 8 है, कितना इस पर डिपेंड करेगा। और ये क्या होता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों पर आवेश कितना है, तो एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश है इतना याद है, आप याद रखिएगा इसको। 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है, ठीक है। और यहाँ देखिए दूसरा बात आता है आपका विद्युत धारा और परिपथ। विद्युत धारा क्या होता है और परिपथ क्या होता है, तो सुनेगा। आवेश, मान लीजिए यहाँ पे देखिएगा, देखो लड़का है जिसका नाम आवेश है, ठीक है। तो आवेश की दर, आवेश की प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं हम लोग, विद्युत धारा बोलते हैं। कैसे देखिए, आवेश है बेचारा क्यू, आवेश की प्रवाह कर रहा है, यहाँ तक आ रहा है ना जी। तो आवेश को प्रवाह यहाँ तक आने में तो टाइम लगा होगा, तो आवेश की परिवाह को क्या बोलते हैं हम लोग, दर बोलते हैं। सॉरी, आवेश की परिवाह के दर को हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत धारा बोलेंगे। यानी आई आएगा जो क्या होगा, क्यू बटा क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। यानी आवेश जा रहा है और दर मने होता है टाइम, दर मने बट्टे में होता है कितना समय के लिए। तो क्या हो रहा है, बताया जा रहा है कि आवेश विद्युत धारा क्या है, तो आवेश प्रवाह की मतलब आवेश है ना, क्या लिखा है आप देखिए, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं हम लोग, विद्युत धारा बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो क्यू मतलब आई बराबर क्यू बटा टी। ऐसे दर्शाते किससे, अगर कोई बोले धारा किससे दर्शाया जाता है तो आप बोलेगा आई से। इसको मैं पढ़ लेता हूँ दोबारा से, देखिएगा। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को यानी टी को विद्युत धारा कहते हैं, बिल्कुल शॉर्ट परिभाषा है, ठीक है। और इसे किसे दर्शाते हैं हम लोग, आई से। आई मैंने विद्युत धारा होता है, ठीक है। और देखिएगा अब विद्युत धारा यानी आई से दर्शाता है, इसका ऐसे मात्रा क्या होता है, आप बोलिए एम्पियर होता है, इसे ए से दर्शाया जाता है, ठीक है ना। अब देखना, अगर मैं बोलूंगा आई बराबर क्या होता है, क्यू बटा टी, आई का ऐसे मात्रा, अगर इसको परिभाषा बोला जाए तो बोलिएगा यदि अगर 1 एम्पियर करंट फिर क्या हो रहा है, एक कुलम और 1 सेकेंड में प्रवाहित किया जाता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 एम्पियर धारा, मतलब विद्युत धारा बोलते हैं। इसके कहने का बोलते हैं 1 एम्पियर धारा, एक विद्युत धारा, ठीक है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। मैं बोलूंगा, देखो यहाँ पे समझा रखा हूँ, आई बराबर 1 एम्पियर लेता है, आवेश बराबर एक कुलम लेता है और टाइम बराबर 1 सेकंड लेता है, तब ऐसा कंडीशन हो जाएगा। और यहाँ देखिएगा इसे क्या बोल जाते हैं, इसे बोलते हैं म्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, म्यू, यानी इसको बोला जाता है एक माइक्रो बोलते हैं। तो माइक्रो एम्पियर, एक माइक्रो एम्पियर बराबर कितना होता है, आप बोले 10⁻⁻6 एम्पियर के बराबर होता है। अगर मैं आपसे पूछूँ 1 मिली एम्पियर, एम मैंने मिली है, मिली एम्पियर कितना होता है, आप बोलेगा 10⁻³ एम्पियर होता है, ठीक है। यह तुम्हारा विद्युत धारा का परिभाषा हो गया। अब विद्युत परिपथ क्या होता है, ये विद्युत परिपथ, यहाँ देखिए इसे बोलते हैं विद्युत परिपथ, इसे इंग्लिश से बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। समझ में क्या, देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कोई तार लिया, ठीक है, इसमें एक बैटरी जोड़ा, इसमें बल्ब जोड़ा, इसमें प्रतिरोध जोड़ा, इसमें कुंजी जोड़ा, इसे बोलते हैं कुंजी, यानी कैसे दर्शाया जाता है, ठीक है। अगर ये सब जोड़ने के बाद जो एक लूप तैयार होगा मतलब बंद, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परिपथ बोलते हैं। समझ में क्या, देखिए यहाँ पे तुम्हारे इसे दिख रहा है क्या, ये बैटरी है, यहाँ पहले समझिए सेल किससे होता है, सेल का साइन ऐसा होता है, एक प्लस और एक माइनस। अगर बहुत सारा सेल इकट्ठा जुड़ जाए तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, बैटरी बोलेंगे, है ना। तो यहाँ पे बैटरी यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, तुम्हारा करंट फ्लो हो रहा है। तो जैसे करंट फ्लो होता है हम जानते हैं कि मतलब विद्युत धारा की दिशा किधर होता है, तो आप बोलेगा ये मतलब क्या, धनावेश की दिशा की ओर या फिर इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में। देखिए धनावेश है ना, प्लस इधर ही चल रहा है जी, और इलेक्ट्रॉन क्या इधर ना है, तो ये तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो धारा इधर जाएगा, यानी उल्टा की ओर। समझ में आ रहा क्या, यानी विपरीत दिशा में चलती है। अब याद रखिए तुम्हारा बैटरी क्या 5 वोल्ट की बैटरी है। स्विच भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है ऑन, एक होता है ऑफ। अगर बात रही ऑफ का तो क्या होता है, डॉट का सिंबल रहेगा, अगर ऑन रहेगा तो खुला रहेगा। समझ में इतना चीज क्या। अब यहाँ देखना, अब बोला यहाँ पे लिख चुका हूँ, विद्युत धारा की दिशा धनावेश की दिशा की ओर होता है, या फिर क्या, या फिर इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में होती है। किसकी दिशा, तो धारा की दिशा, ठीक है ना। और इसके अंदर एक और चीज बताना था, चलिए आप नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। अगर वीडियो कैसा लगा बताइएगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए